मित्रों, मैं राधा रानी के प्रेम रस में डूबा हुआ था। अचानक एक व्यवधान आ पड़ा। मैं विगत 35 वर्षों से पीएचडी स्कॉलर्स और अन्य शोधकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत स्तर से गाइड करता आ रहा हूँ। इसलिए मेरा स्वभाव शोधपरक हो गया। एक बार मैंने रामपाल जी महाराज कबीर पंथी के 2-3 वीडियो क्लिप देखी। एक में वो गीता जी का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की जन्म और मृत्यु होती है। दूसरा वो बताते हैं कि मीरा जी कृष्ण की भक्ति करती थी और मीरा जी को रात्रि में भगवत दर्शन होते थे। जब वो रविदास को गुरु बनाने लगी तो रविदास ने कहा कि देख ये मीरा, तू कृष्ण की भक्ति छोड़ दे क्योंकि इससे तेरी मोक्ष नहीं होगी। तो वो बड़ी आश्चर्य में पड़ी। तो उसने कहा कि मीरा, तू कृष्ण भगवान से भी ऊपर भगवान है। तो मीरा ने कहा कि गुरुजी, मेरे तो रोज ही रात को कृष्ण भगवान आते हैं, मैं देखे आज उनसे पूछूंगी। तो रात्रि को जब प्रकट हुए भगवान कृष्ण तो उनसे मीरा ने पूछा कि प्रभु, आपसे भी बढ़कर कोई है क्या? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल है, परंतु मैं उसको नहीं जानता। जब ये बातें मैंने देखी सुनी तो मैं बरवाला जा कर के और रामपाल जी का शिष्य बन गया। तो रामपाल जी के शिष्य बनने के बाद में जब मैं रामपाल जी के दिए हुए मंत्रों का जाप करता था तो मित्रों, आप यकीन मानना, कई बार राधा रानी ने मेरे सामने अदृश्य रूप में प्रकट हो गई और मैं फूट फूट के रोने लगा। अब मेरा उद्देश्य ये था कि ठीक है, राधा रानी की भक्ति में तो मैं डूबा हुआ हूँ, परंतु मुझे मोक्ष चाहिए, क्योंकि वो रामपाल जी का मीराबाई वाला आख्यान मेरे सामने था। इसी दौरान मेरे एक मित्र मेरे को एक ऐसे संत के पास लेके गए जो भाई जी अर्थात हनुमान प्रसाद जी पोदार, जो गीता प्रेस के अध्यक्ष थे, और उनके वो संत साथी रहे थे। तो मैं उनके साथ में वहाँ गया तो मैंने मेरी बात सुनाई कि महाराज, मैं भक्ति करता हूँ रामपाल जी महाराज की, परंतु बीच में ही मुझे छोड़नी पड़ जाती है। राधा जी मेरे को अदृश्य रूप में एहसास कराती हैं कि वो मेरे सामने खड़ी हैं और मैं फूट फूट के रोने लगता हूँ। परंतु महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी मोक्ष हो जाए। तो वो मेरे को डांट के बोले, रे पागल, जब राधा जी तुझे छोड़ना नहीं चाहती तो तू उनसे दूर क्यों रहता है? ऐसे ही एक मेरे परम मित्र जिन्होंने मुझे राधा रानी की अंगुली पकड़ाई थी, अर्थात राधा रानी के प्रेम में मुझे जोड़ा था, वो मेरे को हमेशा कहा करता था कि तू देख लेना, एक दिन रामपाल जी को छोड़ करके पुनः राधा रानी के चरणों में आएगा। तो मैं हंस के टाल दिया करता था, मैं मेरे मन की व्यथा नहीं बताया करता था। एक बार वो माधव विलास में कोई आयुर्वेदिक इलाज लेने आए, उनके साथ में भाभी जी भी थी। तो मेरे को बुलाया, मैं चला गया। तो वो बोले कि ले चल मेरे साथ चल, लाडली जी के मंदिर में चलते हैं। तो मैंने कहा कि भाई देख, मैं तो जा नहीं सकता, रामपाल जी का भगत बन गया। तो ज़बरदस्ती उसने मेरे को कार में बैठा लिया। तो आप सत्य मानो, वहाँ से मैं फूट फूट के रोता निकल रहा था। तो अब मैं वहाँ
जब यूं ही लाडली जी के मंदिर के नीचे गेट तक पहुँचे, तब तक मैं फूट फूट के रोता रहा। हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए। मैं ज़िंदगी में मित्रों पहली बार लाडली जी के मंदिर में गया था। वहाँ महन जी के पास में हम पहुँचे तो मेरे मित्र के अच्छे मित्र थे महन जी, क्योंकि वो कई बार जाया करते थे, मैं तो पहली बार गया था। तो मेरा वो परिचय कराने लगे। तो वो बोलते हैं, अरे कि मैं तो इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैंने कहा मेरे मित्र से कि यार ये कैसे जानते हैं, मैं तो ज़िंदगी में आया ही पहली बार हूँ। तो मेरा वो परिचय कराने लगे कि आप इनके नाम जानते हो। तो महन जी ने, जो वर्तमान में भी शायद जिंदा होंगे, उन्होंने क्या है कि मेरा नाम भी बोल दिया कि ये तो ओम प्रकाश जी हैं। तो मैंने कहा यार मित्र से कि यार मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो वो उसी के सामने ज़ोर से बोलते हैं, अरे तेरे को मालूम है बेवकूफ़, ये महन जी नहीं बोल रहे हैं, ये राधा रानी जी बोल रहे हैं। तो ऐसी राधा रानी जी की मेरे पर अति कृपा है भक्तों। जय श्री राधा रानी।